IMF ने ₹1 बिजली टैरिफ में कमी की इजाजत दे दी। ₹1 का रिलीफ बिजली यूनिट पर बुनियादी टैरिफ की मद में दिया जाएगा। IMF का कहना है कि ये रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई है। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी है। IMF के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। दुआ है IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो। कर्ज लेकर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF प्रोग्रामों से मईशत में इस्तेहकाम आया। हमने इस कर्ज की जिंदगी को बदलना है। मुल्क को कर्ज से निजात दिलाने के लिए जान लड़ा दूंगा। नौजवानों को जदीद तालीम के जरिए मुल्क का सरमाया बनाएंगे। आज की दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी की मतकासी है। नौजवानों को AI और IT की तरबियत दें तो वो सरमाया बनेंगे। राना मशहूद को नौजवानों को रोजगार फराहम करने का टास्क दिया। बतौर वज़ीर आला पंजाब तालीम और सेहत में तरजीही इक़दाम किए। किसान, सनतकार और नौजवानों को मौशी तौर पर मजबूत बनाना है। करोड़ों बच्चों पर सरमाया लगाएं तो पाकिस्तान चंद साल में तरक्की याफ्ता होगा। आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए तमाम वसाइल निछावर करेंगे। दफ्तर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के बाद माहिरीन के बयान को यकतरफा और गैर मुसद्दिक़ा करार दे दिया। तर्जुमान शफ़क़त अली खान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के बाद माहिरीन के तबसरे मुतवाज़न नहीं। दहशतगर्द हमलों में शहरी हलाकतों को कम करके दिखाया गया। शरपसंद अनासर अवामी खदमात में खलल और शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट पैदा कर रहे हैं। शरपसंद अनासर की जराइम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी। दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश और तकरीबी सरगर्मियां नाकाबिल कबूल हैं। दहशतगर्दी का बड़ा सबूत सिविल अस्पताल क्वेटे पर हमला और दहशतगर्दों की लाशों पर कब्जा है। अक़वाम मुत्तहिदा की प्रेस रिलीज खुद मुख्तार रियासत को दहशतगर्दी के खिलाफ सपोर्ट फराहम करने के बरक्स दहशतगर्दों को तक़वियत देती है। गवादर में कोस्टल हाईवे पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 6 अफराद जाम बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वाकया कलमत के मकाम पर पेश आया। जाम बहक अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। सदर वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान और पंजाब के वज़ीर आला समेत दीगर की मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। दहशतगर्द बलोचिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शरपसंद अनासर बलोचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। शरपसंदों के मुल्क दुश्मन अज़ाइम को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बेगुनाह अफराद को नाहक कत्ल करना इंसानियत सोज जुर्म है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि बेगुनाह मुसाफिरों को शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना घिनौनी और बुज़दिलाना कार्रवाई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्दाना हमलों की मज़म्मत। शहदा के खानदानों से इज़हार ताज़ियत। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफा ताउन और दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशकूर हैं। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्क वापसी में हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाक अमरीका का कॉक्स का इजलास 30 अप्रैल को न्यूयॉर्क में होगा। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। पेशावर कैंट से कोयटा के लिए चली गई। ट्रेन के लिए 280 मुसाफिरों ने टिकट हासिल किया। वफाकी वजीर अमीर मकाम और रेलवे हुक्काम ने मुसाफिरों को रवाना किया। जाफर एक्सप्रेस 34 घंटे का सफर करके कल शाम कोयटा पहुंचेगी। अमीर मकाम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते थे उन्हें मायूसी हुई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। शरपसंदों के अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद हो, कोई सियासत ना करे।
वज़ीर-ए-आज़म से हुआवे के चीफ एग्जीक्यूटिव की ज़ेर क़यादत 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में फ़नी तरबियत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुआवे के साथ ठोस और तवील मुद्दती शराकत चाहते हैं। तरबियती प्रोग्राम से न सिर्फ IT बरामदात में इजाफा होगा बल्कि नौजवानों को रोजगार के मौके हासिल करने में भी मदद मिलेगी। इजलास को हुआवे के ज़ेर एहतमाम 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को IT में तरबियत पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया 3 लाख नौजवानों में से 2,40,000 नौजवानों को बुनियादी नौइयत, 60,000 नौजवानों को हाईटेक तरबियत फराहम की जाएगी। इस साल के इख्तिताम तक 3 लाख नौजवानों की तरबियत मुकम्मल होगी। मौवने खुसूसी तारिक फातमी की वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम से मुलाकात हुई। तरबियती प्रोग्राम से न सिर्फ IT बरामदात में इजाफा होगा बल्कि नौजवानों को रोजगार के मौके हासिल करने में भी मदद मिलेगी। लिहाजा कहना रिकी गिल से भी मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ताल्लुकात को सरमायाकारी रवाबित पर इस्तेमाल करने के लिए ख्वाह हैं, तारिक फातमी की जानिब से कहा गया। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मौतली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि 24 मार्च को सजा मौतली का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। अदालत ने मुख्तलिफ कॉजेज की वजह से सजा मौतली की दरख्वास्त भी ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। बानी PTI की सजा मौतली दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, पेशावर, चित्राल, बुनीर, सवाबी और दीगर शहरों में जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जलजिले की गहराई 198 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। जलजिले का मेन मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। FIA की कराची के इलाके कायदाबाद में कार्रवाई। मुस्तफा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान की रिपीटर गाड़ी बरामद कर ली। गाड़ी अरमगान के एक गार्ड के घर से बरामद की गई। FIA का कहना है गाड़ी गैर कानूनी कॉल सेंटर के पैसों से खरीदी गई। अरमगान के घर से पहले ही एक गाड़ी कब्जे में ली गई थी। महंगी तरीन रिपीटर गाड़ी अरमगान की गिरफ्तारी के बाद छुपाई गई। बरामद की गई गाड़ी की मालियत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कराची में मुलजिम साहिर की गिरफ्तारी और मनशियात बरामदगी का केस। साहिर से बरामद मनशियात की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम साहिर से 557 ग्राम वीड बरामद हुई। मुलजिम से बरामद मनशियात ओरिजिनल वीड ही है। मनशियात 10 से 15,000 रुपए फी ग्राम में फरोख्त की जाती थी। मुलजिम साहिर से बरामद मनशियात की मालियत 86 लाख रुपए से जायद है। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। ईद की शॉपिंग जोरों शोर से जारी। बाजारों में रश। कपड़े के लिए अब मैचिंग जूतों की तलाश। कोई सूट के रंग के दुपट्टे ढूंढने में मसरूफ। बनाव सगार के लिए मेकअप की दुकानों का भी रख। चूड़ियों और जेवरात के स्टॉल्स पर रश। लोकल मेकअप का सामान भी हाथों हाथ बिकने लगा। खवातीन का महंगाई का भी शिकवा। कहा कॉस्मेटिक्स का सामान 50% से जायद महंगा हो चुका। T20 में हार का जख्म धोने के लिए कौमी टीम वनडे फॉर्मेट के लिए तैयार। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में एक रोजा सीरीज में शिरकत के लिए शाहीनों का न्यूजीलैंड में पड़ाव। कौमी स्क्वाड में हारिस रऊफ की शमूलियत। T20 स्क्वाड के दीगर खिलाड़ी भी नेपियर रवाना हो गए। कीवी कप्तान टॉम लीथम पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। नेट प्रैक्टिस के दौरान दाएं हाथ में गेंद लगने से फ्रैक्चर का शिकार हुए। माइकल ब्रेसवेल टीम की क़यादत जारी रखेंगे। हेनरी निकोलस को स्क्वाड में शामिल किया गया। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का आगाज 29 मार्च से होगा। अमरीकी सदर का गाड़ियों की दरामद पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तहफ्फुज़ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए।
अमेरिका में कोयला की कानों को भी दोबारा खोलने का ऐलान। कहा, हवा से बिजली बनाने के मंसूबे बेनुकसान के अलावा कुछ नहीं। उधर कैनेडियन वजीर आजम ने ऑटो इंडस्ट्री पर टैरिफ वर्कर्स पर हमला करार दे दिया। बोले, अमेरिका और कनाडा के दरमियान तजारती ताल्लुकात खात्मे के मराहिल में हैं। हम अपने वर्कर्स का भरपूर दिफा करेंगे।